सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की इसकी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र। अब यहां पे थोड़ा डाउट है, अगर आप समझ सके तो अब सरकार की पॉलिसी समझिए और इस डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू समझिए। यह पहचान पत्र है और यह पहचान पत्र इशू कौन करता है? चुनाव आयोग। कौन इशू करता है? भारत का निर्वाचन आयोग इसको इशू करता है। क्लियर? और ये किसको इशू होता है? जिसका नाम वोटर लिस्ट रोल में होता है उसी को ये इशू किया जाता है। क्लियर? वोटर रोल में किसका नाम होगा? जो भारत का नागरिक होगा, जो भारत का नागरिक होगा वही तो वोट दे पाएगा। जो वोट दे रहा है एक्चुअल में भारत का नागरिक वही है। मताधिकार किसको होता है? इस देश की जनता को। ठीक है, अब इस देश की जनता को वोट देने का राइट कौन दे रहा है? ये कार्ड, निर्वाचन आयोग का ये कार्ड भारत की जनता को वोट देने का राइट दे रहा है। जिसके पास ये कार्ड होगा वो वोट दे सकता है। और वोट कौन दे सकता है? जो भारत का नागरिक हो। और वोटर आईडी किसके पास हो सकती है? जो भारत का नागरिक हो। क्लियर? लेकिन साफ शब्दों में कहा गया है इस कार्ड को भी हम नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मानते हैं। अब बताइए इससे बड़ी विडंबना क्या है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो भारत का नागरिक होगा वोट वही डालेगा, वोटर लिस्ट में नाम उसी का आएगा और ये निर्वाचन प्रमाण पत्र उसी को इशू किया जाएगा। तो फिर इसको हम नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं मान सकते? क्वेश्चन हमारा यह है गवर्नमेंट से कि जब एक तरफ यह कहा जा रहा है कि जो नागरिक होगा वही वोटर लिस्ट में होगा और जो वोटर लिस्ट में होगा उसी का निर्वाचन कार्ड होगा, तो एक्चुअल में हमारे हिसाब से तो 100% नागरिकता का प्रमाण यही हुआ ना, क्योंकि यही व्यक्ति तो वोट डालने जा रहा है चुनाव में और चुनाव में वही जा रहा है जो यहां का नागरिक है। तो हम इसको क्यों नहीं नागरिकता का प्रमाण मान रहे हैं? क्या डाउटफुल है? कुछ तो डाउट होगा तभी तो आप इसको नहीं मान रहे हो। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये क्या भैया? ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी इशू किया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई है और जारी करने की संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उद्देश्य क्या है? मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करना और मतदान का फर्जीवाड़ा रोकना। यह ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या था? मतदाताओं की पहचान करना। किसे जारी किया जाता है? 18 वर्ष से अधिक से पात्रों को, भारतीय नागरिकों को। ध्यान देना भैया, यहां पे ध्यान देने वाली पॉइंट है, ये 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र जो भारतीय नागरिक को, जिनका नाम मतदाता सूची में है। साफ शब्दों में लिखा रहा है कि पहचान जो ये निर्वाचन आयोग का निर्वाचन कार्ड होता है ये सिर्फ भारतीय मतदाताओं को ही लागू किया जाता है, इश्यू किया जाता है। लेकिन इतना होने के बाद भी हम इसको नागरिकता का प्रमाण नहीं मान रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है? 1950 में मतदाता सूची की व्यवस्था लागू हुई थी। 1993 में फोटो युक्त। अब देखिए ये जो सबसे पुरानी व्यवस्था है 1950 में, 3 साल बाद ही तो 1947 में हम लोग आजाद ही हुए थे 1947 में, और 1950 में ये निर्वाचन कार्ड की व्यवस्था आ गई। तो जाहिर सी बात है सबसे पुराना दस्तावेज क्या हो सकता है? निर्वाचन कार्ड। तो इसको तो हम नागरिकता का प्रमाण मान सकते हैं, बट गवर्नमेंट नहीं मान रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, यह लिखा हुआ है भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, लेकिन हर कानूनी संदर्भ में इसे नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई? अब ये आप बताएंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में समझ में आएगा तो आप सभी लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जिस प्रमाण से हम इंडिया की गवर्नमेंट बना रहे हैं, जिस प्रूफ से हम इंडिया की गवर्नमेंट बना रहे हैं, इंडिया के सांसद, विधायक, मंत्री को चुन रहे हैं, जिस प्रमाण से, क्या वो प्रमाण वैलिड है? वैलिड है? वैलिड है तभी हम चुनाव में वोट डाल रहे हैं, तो इसका मतलब कि वैलिड है। हम वोट डाल रहे हैं इसका मतलब हम नागरिक हैं। तो जब हम नागरिक हैं, हम गवर्नमेंट चुन सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकते हैं, और ये निर्वाचन कार्ड हमारे पास है, तो ये निर्वाचन कार्ड क्यों नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता? ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये 1950 से लागू है, 1950
50, आजादी के 3 साल बाद से ही लागू है ये, और सबसे पुराना दस्तावेज है। और ये उसी को इशू किया, गवर्नमेंट कह रही है कि वोटर लिस्ट में नाम उसी का होता है जो भारतीय नागरिक होता है, और निर्वाचन कार्ड उसी को इशू किया जाता है जो भारतीय नागरिक होता है। जब आपने मान लिया कि यह व्यक्ति भारतीय नागरिक है, तभी उसको निर्वाचन कार्ड इशू हुआ, तो फिर आप उस निर्वाचन कार्ड को भारतीयता नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं मान सकते? ये आप सभी लोग जितने जानकार हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमको अपनी राय जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है लेकिन हर कानूनी संदर्भ में इसे नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। क्लियर? अब यहां कह रहा है भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, लेकिन हर कानूनी संदर्भ में इसे नागरिकता का अंतिम या निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं माना जाता है। मतलब अगर आप निर्वाचन कार्ड है आपके पास और वोट भी डाल रहे हैं, आप आपकी वोट से गवर्नमेंट भी बन रही है, तभी आप ये नहीं कह सकते कि हम भारत के नागरिक हैं। क्लियर? तो आप किसी भी मतलब यहां कोई भी साबित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं साबित कर सकता कि आप यहां पे नागरिक हैं, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है भारत में रहने का, भारत में नागरिक होने का। क्लियर? अब देखो साफ शब्दों में लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा, साफ शब्दों में लिखा है केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। निर्वाचन कार्ड किसको? केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। मतदान करने की पात्रता का प्रमाण है, पहचान के दस्तावेज के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार भी किया जा सकता है, आपकी पहचान के लिए इसको स्वीकार भी किया जाता है, लेकिन हर कानूनी स्थिति में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा। ध्यान दीजिए, भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिए परिस्थिति के अनुसार भारतीय पासपोर्ट नागरिकता प्रमाण पत्र यदि लागू हो या अन्य वैध सरकारी अभिलेख अधिनियम के आधार पर लागू किया जा सकता है। अब अगर हम अपने कानूनी लैंग्वेज की बात करें तो यहां कहा जा रहा है कि परिस्थिति के हिसाब से हम मान लेंगे कि आप नागरिक हैं। परिस्थिति के हिसाब से, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, परिस्थिति के हिसाब से हम आधार कार्ड को भी नागरिकता का प्रमाण पत्र मान लेंगे, पहचान पत्र को भी मान लेंगे, पैन कार्ड को भी मान लेंगे, वोटर आईडी को भी मान लेंगे और पासपोर्ट को भी मान लेंगे, परिस्थिति के आधार पर। ठीक है, आपकी परिस्थिति कैसी है, आप कहां डूब रहे हो, उस हिसाब से आपको हम मान लेंगे कि आप नागरिक हो भारत के। लेकिन हम किसी भी प्रमाण को, किसी भी पहचान पत्र को, किसी भी कार्ड को हम ये फिक्स नहीं करेंगे कि ये बनवा लोगे तो आप भारत के नागरिक हो। अब यहां पे दो कंडीशन है, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। प्रॉफिट इस केस में है, इस ऐसी स्थिति, ऐसा स्टेटमेंट होने का प्रॉफिट इस केस में है कि अगर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारा जो असेसमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, आप लोगों का जो असेसमेंट होगा आप मुझे बताइएगा। हमारा जो असेसमेंट है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, इन लीगल तरीके से जो लोग आ रहे हैं, वो कैसे कैसे करके अपना कार्ड बनवा लेते हैं। ठीक है, कार्ड बनवाने के बाद भी वो दावा नहीं कर सकते भैया हम भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई कार्ड ही नहीं है कि आप साबित कर पाओ। क्लियर? एक तो ये हमें लगता है कि ये प्रॉफिट है, ऐसा स्टेटमेंट का यही एक प्रॉफिट है। लॉस बहुत बड़ा है। लॉस ये बहुत बड़ा क्या है, कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू करिए जो यहाँ पे जेन्युइन नागरिक है, वो भी कंफ्यूज है बेचारा कि यार हमारे पास क्या है सबूत। जो यहाँ का जेन्युइन नागरिक है वो भी बेचारा कंफ्यूज है कि हमारे पास क्या सबूत है, हम क्या दिखाएं। तो कम से कम एक ऐसा रिकॉर्ड उठाइए, ऐसा रिकॉर्ड उठा लीजिए जिस ईयर से आपको लेना हो, 1950 से लेना हो, 1960 से लेना हो, 1986 से लेना हो, जिस ईयर से आपको लेना हो एक रिकॉर्ड उठा लीजिए और उस रिकॉर्ड के आधार पर एक डेटा फिक्स कर दीजिए भैया कि निर्वाचन सबसे बेटर है कि इस 1950 पे जिस फैमिली के लोगों ने वोटर लिस्ट निकाल लीजिए, वहां से वोट डाला है, उसके वंशज को आप ट्रैक करना स्टार्ट कर लीजिए और एक फर्स्ट क्लास वेरिफिकेशन हो जाएगा जिसे बोलते हैं SIR। ठीक है, जो आप कर रहे हो बट वो कर नहीं पा रहे हो, वो भी बेकार हो रहा है। क्लियर? तो उस डेटा के हिसाब से एक ऐसा कार्ड इश्यू कर दीजिए जो भारतीय नागरिकता का प्रमाण हो जाए। क्लियर? फिर बाहर से आने वाले भी सोचेंगे, जो अभी चले आ रहे हैं वो फिर सोचेंगे, क्योंकि ये फिर बनवा नहीं पाएंगे। बात समझ में आई? और उस कार्ड का ओनली फॉर हर स्टेट में सिर्फ राजधानी में रखिए उसका सेंटर बनवाने का, बस। क्लियर? तो ये हमारे हिसाब से एक
ओपिनियन हो सकता है। बाकी आप सभी लोग अपना राय कमेंट बॉक्स जरूर दीजिएगा।